दोस्तों, आज हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं जो आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर होगा। रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट की करंट अफेयर होगी। अगर रोज़ाना आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगी। पहला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो चुकी है। दोस्तों, भर्तृहरि महताब जो उड़ीसा से कटक नामक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनकर आए हैं, बीजेपी के हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर के मात्र 2 ही कार्य होते हैं। मंत्रिमंडल के अलावा जो अन्य सदस्य बचे हैं उन सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं लोकसभा के बस, और स्पीकर के चुनाव की अध्यक्षता करते हैं। केवल 2 ही कार्य हैं। अगला, बिहार में 65% जो आरक्षण किया था तेजस्वी सरकार और नीतीश सरकार ने मिलकर, उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अक्टांड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आवक है वो 43% घट चुकी है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। 21 जून यानी आज, आप सभी जानते हैं कि आज योग दिवस है, और इसकी थीम जो कि पीसीएस के पेपर से ज़्यादा ही मुख्य हो जाती है, मोस्ट हो जाती है, स्वयं और समाज के लिए योग। ध्यान रखें, योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए। मोदी जी इस समय डल झील के किनारे योग कर रहे हैं श्रीनगर, और 10 साल योग दिवस को पूरे हो चुके हैं। 2014 से योग शुरू हुआ था हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाकी योग दिवस तो हज़ारों साल से चल रहा है। अगला है, प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। ये प्रश्न आ सकता है वन लाइनर में। और आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक की लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह प्रश्न इकोनॉमी के उससे पर्सपेक्ट से काफ़ी मोस्ट है। पूर्वांचल सहकारी बैंक, बस ये पूछेगा कि किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया जून में, तो पूर्वांचल सहकारी बैंक। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है विनोद गणात्रा को। विनोद गणात्रा। अगला प्रश्न, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के बाद बिहार की पहली यात्रा की, जिसमें उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, और राजगीर जिले में। ध्यान रहे, यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के माध्यम से, तो अधिनियम 2010 के माध्यम से। अधिनियम 2010 के माध्यम से जो कैंपस का उद्घाटन हुआ है, उस कैंपस का नाम है नेट जीरो ग्रीन। 2007 में फिलीपींस में आयोजित ईस्ट इकोनॉमी समिट में इस संस्था को, यानी इस यूनिवर्सिटी को आधार प्रदान किया गया था कि इसे बनाया जाए। तथ्य है, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें शिक्षा और रहन सहन की व्यवस्था थी बौद्ध शिक्षकों को और छात्रों को। इसमें शिक्षा दी जाती थी वेद की, कला की, ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल आदि। विदेश से संबंध है इसका। 7वीं शताब्दी में चीन के एक यात्री आए थे, हैंशुआंग। बिहार में ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, और अब की बार भी बिहार में ये आया था प्रश्न। और 2016 में यूनेस्को ने नालंदा यूनिवर्सिटी को उसमें शामिल किया था लिस्ट में। अगला है, हाल ही में विधानसभा में 4 राज्यों के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उन सभी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और यह यूपीपीसीएस और कई राज्यों में ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, मिलाने को आता है। तो 4 राज्य हैं, चारों का ही आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तैसम पोंगटे, उड़ीसा में सुरमा पांडे, सिक्किम में मिनगमा नेरबू शेरिपा, और आंध्र प्रदेश में अयन्ना पोटरेडू। एक बार आप स्किप करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद। मैं सुखपाल से। ये पूरा पेज है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं।